हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और एनसीईआरटी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उन्हें हम करवाएंगे क्योंकि यह चैप्टर जो है टोटल 12 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए इसके हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे। अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला टॉपिक है मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या होता है और इसके कितने भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मानव नेत्र को। तो मानव नेत्र जो होता है यह कैमरे की भांति व्यवहार करता है। जिस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कैमरे से हम फोटो खींचते हैं, ठीक उसी प्रकार से आँख से जो है हम किसी वस्तु को देखने का कार्य करते हैं और अपने दिमाग में जो है उसे हम फीड कर लेते हैं यानी। और इसका जो टोटल व्यास होता है यानी ये जो है व्यास ये लगभग 25 मिलीमीटर के जो है बराबर होता है। मानव नेत्र में जो लेंस होता है ये आप देखोगे, नेत्र लेंस जो होता है यह प्रोटीन का बना हुआ होता है। लेंस जो है किसका बना होता है? प्रोटीन का। और यह जो होता है यह पारदर्शी होता है। मानव का नेत्र जो है कैसा होता है? पारदर्शी होता है। यहाँ पर प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है? रेटिना पर यानी दृष्टि पटल पर जो है मानव नेत्र का प्रतिबिंब, जिससे हम कोई चीज़ देखते हैं जैसे मान लो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वह जो है रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब जो बनता है वह हमेशा कैसा बनता है? उल्टा जो है बनता है। और यह जो है वास्तविक होता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा। तथा स्थिति कैसी होती है? वास्तविक होती है। तो यहाँ पर जो है हमने मानव नेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखे, जिसमें जो है महत्वपूर्ण सबसे नंबर 1 क्या है? मानव नेत्र का जो है व्यास क्या है? 25 मिलीमीटर। दूसरा, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। कैसा बनता है? उल्टा तथा वास्तविक। नेत्र लेंस कैसा होता है? पारदर्शी या अपारदर्शी? तो पारदर्शी होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब हम थोड़ा सा इससे संबंधित एक और पॉइंट जान लेते हैं। प्रोटीन जो होती है टाइप 4 कोलेजन तथा सल्फेटेड ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस नामक प्रोटीन होती है, जिससे यह नेत्र जो होता है, नेत्र का लेंस जो होता है, यह जो है बना हुआ होता है। तो आप इसे जो है नोट कर सकते हो। अब हम इसके एक एक भाग का जो है अध्ययन करते हैं। पहला है हमारा भाग मानव नेत्र का दृढ़ पटल दिया हुआ है। तो अब हम जो है देखेंगे सबसे पहले कि दृढ़ पटल होता क्या है और दृढ़ पटल के बारे में जानते हैं। तो दृढ़ पटल जो होता है हमारा, यह एक, अब देखो मानव का नेत्र जो होता है वह एक कैसे होता है? खोखले गोले के समान होता है। और इसका जो बाहरी भाग होता है, यह जो लेयर होती है बाहरी, ये कैसी होती है? दृढ़ पटल जो होता है श्वेत होता है। दृढ़ पटल कैसा होता है? श्वेत। और अपारदर्शी जो है एक जो है पर्दा होता है। कैसा होता है? श्वेत और अपारदर्शी पर्दा होता है, जिसे हम, या फिर परत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। तो दृढ़ पटल हम क्या कहेंगे? यह मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग है जो श्वेत तथा अपारदर्शी होता है, जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। इसके बाद जो है दूसरा भाग है हमारा कार्निया। कार्निया क्या होता है? ये जो दृढ़ पटल बाहरी वाला भाग है, इसके सामने आप देखोगे ये जो उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, इसे हम कार्निया कहते हैं। तो हम इसकी डिफिनेशन में क्या कहेंगे या इसके बारे में क्या कहेंगे? तो ये हमारी क्या है? दृढ़ पटल है। कहेंगे दृढ़ पटल के सामने जो उभरा हुआ भाग दिखाई देता है उसे हम जो है क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। और यह जो होता है यह पारदर्शी होता है। कार्निया कैसा होता है? पारदर्शी होता है। तो हमारा जो है कार्निया का पॉइंट क्या होगा? सबसे पहले दृढ़ पटल के सामने कैसा भाग? उभरा हुआ भाग। और यह कैसा होता है? पारदर्शी होता है। इसे हम क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। और इसे जो है स्वच्छ मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल भी कहा जाता है। तीसरा है हमारा रक्तक पटल। क्या होता है? तो हम कह सकते हैं दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर जो दृढ़ पटल, ये वाली जो है पटल लगी हुई है दृढ़ पटल है, इसके भीतरी पृष्ठ पर ये आपको काले रंग की कुछ परत दिखाई दे रही, ये वाली,
तो हम कह सकते हैं दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी काले रंग की जो झिल्ली होती है उसे हम जो है रक्तक पटल कहते हैं। रक्तक पटल की ये जो पन्नी होती है या झिल्ली होती किस कलर की होती, काले रंग की होती। यह जो है इसे हम क्या कहेंगे, रक्तक पटल कहेंगे। इसका कार्य क्या होता है, आँख पर जो आपतित होने वाला प्रकाश है इसका जो है अवशोषण करना। आँख पर आपतित होने वाले प्रकाश का क्या करना, अवशोषण जो है करने का कार्य होता है। किसका, रक्तक पटल का। अगला है हमारा भाग आइरिस। आइरिस को जो है हम परितारिका भी कहा जाता है। आइरिस को क्या कहते हैं, परितारिका भी कहते हैं। सबसे पहले रक्तक पटल देख लेते हैं। यह जो रक्तक पटल है यह आप देख पाओगे, यह जो भाग दिखाई दे रहा है ये वाला, ये क्या है, ये जो है रक्तक पटल है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो भाग है आइरिस, ये जो दोनों तरफ उभरा हुआ ऐसे भाग दिखाया गया है, ये क्या है, ये जो है आइरिस होता है। आइरिस को हम परितारिका भी कहते हैं। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, कार्निया के पीछे ये जो है हमारा भाग क्या है, कार्निया। कार्निया के पीछे जो है रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। यानी यह कैसा होता है, रंगीन होता है। और दूसरा क्या, अपारदर्शी। रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का जो ये पर्दा होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम जो है आइरिस कहते हैं। और इसे जो है परितारिका भी कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है, पुतली के आकार को जो है नियंत्रित करने का कार्य करता है। किसके आकार को, पुतली के आकार को जो है क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है आइरिस। अगला है हमारा नेत्र तारा। नेत्र तारा जो होता है उसे हम जो है पुतली भी कहते हैं। नेत्र तारा को क्या कहा जाता है, नेत्र तारा को जो है पुतली भी कहा जाता है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि आइरिस के बीच में जो एक छोटा सा छिद्र होता है, आइरिस यहाँ पर जैसे ये आइरिस दो हो गए, इसके बीच में ये जो छोटा सा छिद्र दिख रहा है इसे हम जो है क्या कहते हैं, नेत्र तारा कहते हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे, नेत्र तारा या पुतली किसे कहेंगे, आइरिस के बीच में, यानी ये जो दो आइरिस दिखाए गए हैं आपको, इनके बीच में जो है एक छोटा सा छिद्र, यानी कि ये जो छिद्र दिखाया गया है इसे जो है हम क्या कहते हैं, इसे हम नेत्र तारा कहते हैं। यह जो है कैसा होता है, गोल और काला दिखाई देता है। नेत्र तारा कैसा दिखाई देता है, यह जो है गोल होता है और दूसरा जो है कलर कैसा होता है, काली रंग की, यानी काले रंग का होता है। तो यह जो है हमें ऐसा दिखाई देता है। इसका कार्य क्या होता है, पुतली का, यानी कि यह जो पुतली या नेत्र तारा, इसका कार्य क्या होता है कि पुतली जो है अंधकार में अपने आप बड़ी हो जाती है। यानी कि जब ज़्यादा अंधकार होगा, जैसे अंधेरे में जाएंगे तो पुतली जो है क्या होगी, पुतली जो है बड़ी हो जाएगी। और जैसे ही हम ज़्यादा प्रकाश में जाएंगे तो पुतली अपने आप छोटी हो जाएगी। कम प्रकाश में क्या होगा, छोटी हो जाएगी। नेत्र में जब सीमित प्रकाश ही पहुंच पाता है, इसी के कारण जैसे ज़्यादा प्रकाश होगा तो वह जो है सिकुड़ जाएगी और कम प्रकाश होगा तो फैल जाएगी। अगला हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, पीत बिंदु क्या होता है। पीत बिंदु जान लेते हैं कि रेटिना के ठीक पीछे वाला जो भाग होता है, ये जो आप देखोगे रेटिना, ये यहाँ पर रेटिना है, इसके ठीक पीछे ये जो यहाँ पर बिंदु दिखाया गया है काले रंग का, इसे जो है हम क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। तो रेटिना के ठीक बीच एक पीला भाग होता है जिसे हम जो है क्या कहते हैं, इसे हम पीत बिंदु कहते हैं। यह होता क्या है, यहाँ पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वह जो है बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है। रेटिना जो है क्या होता है, रेटिना, यहाँ पर अभी जो है रेटिना भी आएगा एक पॉइंट जिसे हम अध्ययन करेंगे। तो पीत बिंदु का मतलब क्या है कि रेटिना के बीच में एक जो है गोल भाग होता है जहाँ पर जो है प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, इसे हम क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। अगला है अंध बिंदु क्या होता है। अंध बिंदु जो दृष्टि तंत्रिकाएं होती हैं रेटिना के जिस स्थान को छेद कर, यानी कि अंध बिंदु ये वाला है, यहाँ से देखोगे कि ये जो है कुछ दृष्टि तंत्रिकाएं इसे छेद कर जो है कहाँ जा रही, ये मस्तिष्क में जा रही हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन में क्या कहेंगे कि दृष्टि तंत्रिकाएं रेटिना के जिस स्थान को छेद कर मस्तिष्क को जाती हैं उसे हम जो है क्या कहते हैं, उसे हम अंध बिंदु जो है कहते हैं।
सबसे पहले अभिनेत्र लेंस या लेंस जो है क्या होता है, तो आपने यहाँ पर देखा कि ये जो है क्या है, ये जो है नेत्र लेंस या फिर अभिनेत्र लेंस है। यह होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो हम कह सकते हैं आइरिस के ठीक पीछे ये वाले क्या हैं, ये जो है हमारे क्या है, ये जो है आइरिस हैं। आइरिस के ठीक पीछे हम कह सकते हैं पारदर्शी ऊतक का बना हुआ द्विउत्तल लेंस होता है। कैसा होता है, इसे जो है हम द्विउत्तल लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस लगा होता है क्योंकि इसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। तो पारदर्शी ऊतक का बना हुआ क्या होता है, द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे हम अभिनेत्र लेंस कहते हैं या लेंस कहते हैं। तो लेंस की डिफिनेशन क्या होगी, लेंस किसे कहेंगे, तो लेंस हम किसे कहेंगे, आइरिस के ठीक पीछे जो है अपारदर्शी ऊतक का बना हुआ लेंस होता है, जिसे हम अभिनेत्र लेंस जो है कहते हैं। यह जो है रेशेदार जेले जैसे पदार्थों का बना हुआ होता है। कैसे पदार्थ, रेशेदार हो जाएंगे और रेशेदार और जेली जैसे पदार्थों से जो है बना हुआ होता है। अगला है हमारा कचाफ द्रव। क्या होता है, कचाफ द्रव के बारे में भी जान लेते हैं, होता क्या है। कचाफ द्रव क्या होता है, नेत्र लेंस और रेटिना, यानी ये जो है नेत्र लेंस हो गया और ये वाली जो है यहाँ पर आप देखोगे ये जो है रेटिना दिखाया गया है, ये जो है रेटिना का भाग है। इसके बीच में जो गाढ़ा तरल पदार्थ जो भरा हुआ होता है उसे हम कचाफ द्रव कहते हैं। यहाँ पर जो भी पदार्थ भरा हुआ होता है कैसा होता है, गाढ़ा होता है, पारदर्शी होता है, गाढ़ा पारदर्शी, और दूसरा जो है उच्च अपवर्तनांक। इसका जो अपवर्तनांक होता है वह कैसा होता है, उच्च अपवर्तनांक जो है होता है। तो यह जो है द्रव जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कचाफ द्रव कहते हैं। अगला है हमारा दृष्टिपटल। दृष्टिपटल क्या होता है, दृष्टिपटल को जो है हम रेटिना भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 10 जो है दृष्टिपटल, जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। रेटिना क्या होता है, हम कह सकते हैं कि ये जो रक्तक पटल है, रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर वाली पारदर्शी झिल्ली, ये जो आपको दिखाई दे रही यही रेटिना वाली झिल्ली है, ठीक है, रेटिना। तो हम क्या कहेंगे इसे कि रक्तक पटल के ठीक नीचे, ये वाली रक्तक पटल है, इसके ठीक नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर वाली एक पारदर्शी झिल्ली होती है। यह कैसी झिल्ली होती है, पारदर्शी जो है झिल्ली होती है, जिसे रेटिना या फिर दृष्टिपटल जो है कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, रेटिना या फिर दृष्टिपटल कहा जाता है। प्रतिबिंब जो है यहीं पर बनता है, यानी रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनता है। रेटिना के अंदर जो है प्रकाश की जो है प्रकाश उग्राही 2 प्रकार की होती है। रेटिना के अंदर प्रकाश उग्राही कितने प्रकार की, 1 और 2, 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें जो है दंडाकार और शंक्वाकार सेल लगी होती हैं। दंडाकार हो गया और शंक्वाकार, शंक्वाकार जो है सेल लगी होती हैं। इनका कार्य क्या होता है, दंडाकार जो सेल होती हैं ये जो है प्रकाश की तीव्रता का बोध कराती हैं, यानी प्रकाश की तीव्रता के बारे में बताती हैं। और दूसरा शंक्वाकार सेल जो होती हैं वो जो है रंग का भेद जो है कराती हैं कि रंग जो है किस प्रकार का है। यह जो है दृष्टिपटल से संबंधित है। आप यहाँ पर देखोगे सबसे पहले दृढ़ पटल दिया है। होता क्या है, नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है जो बाहर एक दृढ़ व पारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है, जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। आप यहाँ पर जो है दृढ़ पटल देख पाओगे कि ये वाली परत क्या है, दृढ़ पटल है। अगला है कार्निया। दृढ़ पटल के सामने का उभरा हुआ भाग, ये वाला जो उभरा हुआ भाग दिखाया गया है यह कैसा होता है, पारदर्शी होता है। इसे जो है हम क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। और प्रकाश जो है यहीं से प्रवेश करता है, प्रकाश जो है यहीं से प्रवेश करता है। अगला है रक्तक पटल। रक्तक पटल जो होता है, इस रक्तक पटल क्या होता है, हम कह सकते हैं दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी जो है काले रंग की झिल्ली जो होती है काले रंग की, उसे हम क्या कहते हैं, रक्तक पटल कहते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, आंतरिक परावर्तन को जो है रोकने का कार्य होता है। अगला आइरिस है। आइरिस क्या होता है, कार्निया के पीछे, यानी ये जो कार्निया था इसके पीछे जो है, कार्निया के पीछे अपारदर्शी झिल्ली का जो ये पर्दा दिखाई दे रहा है दोनों तरफ से, इसे जो है हम क्या कहते हैं, इसे हम आइरिस जो है कहते हैं। अगला है नेत्र तारा। क्या होता है, आइरिस के बीच में एक छोटा छिद्र होता है, जैसे ये वाले 2 आइरिस हो गए और इनके बीच में ये जो छिद्र दिखाया गया है इसे हम
नेत्र तारा या फिर पुतली कहते हैं। अभिनेत्र लेंस क्या होता है? आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतक का बना द्विउत्तर लेंस, यानी ये वाला जो आपको लेंस दिखाई दे रहा है इसे हम अभिनेत्र लेंस जो है कहते हैं। अगला है कचाप द्रव। नेत्र लेंस व रेटिना के बीच का भाग कचाप कक्ष कहलाता है। नेत्र लेंस यानी ये वाला जो भाग है नेत्र लेंस हो गया, और दूसरा जो है रेटिना, ये वाला भाग जो है ये जो आपको दिखाया गया है ये रेटिना हो गया। इसके बीच में जो कक्ष होता है इसे हम कचाप कक्ष कहते हैं, और इसके बीच जो है गाढ़ा जो है पारदर्शी उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव जो है इसके बीच में भरा रहता है। अगला है दृष्टि पटल क्या होता है या रेटिना। रक्तक पटल के ठीक नीचे, ये जो हमारी रक्तक पटल है इसके नीचे ये वाली जो पन्नी आपको काले रंग की दिखाई दे रही है, अंदर की ओर जो झिल्ली होती है उसे हम रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। इसी पर जो है प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा जो है प्रतिबिंब रेटिना पर जो है बनता है। अगला है पीत बिंदु क्या होता है। आप यहाँ पर देखोगे पीले रंग का एक जो स्पॉट दिखाया गया है काले रंग का, इस या रियल में जो है पीले रंग का होता है। रेटिना के ठीक पीछे एक पीला भाग होता है, यहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब जो है सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। इस वाले बिंदु की बात कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? पीत बिंदु। अगला है अंध बिंदु। दृष्टि तंत्रिकाएं यानी कि ये जो दृष्टि देखने वाली तंत्रिकाएं रेटिना के जिस स्थान को छेद कर मस्तिष्क तक जाती हैं, यहाँ पर माइंड जैसे है, यहाँ से जो ये सेल्स निकली हुई हैं यानी कि नर्व्स निकली हुई हैं, इसे हम क्या कहते हैं? अंध बिंदु जो है कहते हैं। हमारा अगला है टॉपिक दृष्टि दोष क्या होता है। तो दृष्टि दोष और उनका निवारण के उपाय क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। हमारा पहला निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं जो है साफ नहीं दिखाई देती हैं। दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती जबकि निकट की वस्तुएं जो है साफ दिखाई देती हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कि यह जो नेत्र लेंस होता है, यहाँ से जैसे आप देखोगे कि कोई भी प्रतिबिंब, जैसे ये रेटिना दिया हुआ है तो इसमें जो है रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है। प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? रेटिना से पहले बन जाता है, इसलिए इसका नाम निकट दृष्टि दोष है। और बनना कहाँ चाहिए? रेटिना पर बनना चाहिए। तो इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं? इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। इसके निवारण के लिए क्या करते हैं? अवतल लेंस का जो है प्रयोग करते हैं। अगला है दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती और निकट की वस्तुएं जो है साफ नहीं दिखाई देती हैं। निकट की वस्तुएं क्या होता है कि साफ नहीं दिखाई देती हैं, जिस कारण इसे हम क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष जो है कहते हैं। इसका जो है क्या होता है कि इसमें जो नेत्र लेंस होता है, ये जैसे नेत्र लेंस है तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पर, लेकिन प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है, इसलिए इसका नाम दूरदृष्टि दोष है। इसके निवारण के लिए जो है उत्तल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे ही चश्मे में उचित दूरी का उत्तल लेंस लगाएंगे वैसे ही प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगेगा और जो है यह दोष जो है दूर हो जाएगा। अगला है जरा दृष्टि दोष। तो हम जानते हैं जरा दृष्टि दोष होता क्या है कि कुछ व्यक्तियों में, जैसे हम कह सकते हैं कि वृद्धावस्था में निकट और दूरदृष्टि दोनों दोष हो जाते हैं एक साथ। तो जरा दृष्टि दोष का मतलब क्या है कि निकट दृष्टि दोष और हम कह सकते हैं कि दूसरा दूरदृष्टि दोष दोनों जो है साथ में हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जो है जरा दृष्टि दोष जो है कहा जाता है। जरा दृष्टि दोष का मतलब है कि कुछ व्यक्तियों में वृद्धावस्था में, कुछ व्यक्तियों में यह रोग वृद्धावस्था में निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ हो जाते हैं, जिसे हम जो है जरा दृष्टि दोष जो है कहते हैं। इसको दूर करने के लिए जो है बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी द्विफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोकस लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा अबिंदुकता क्या होती है। अबिंदुकता का मतलब होता है कि वह दोष जिसके कारण नेत्र जो है कुछ दूरी पर स्थित क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाता है। क्षैतिज जैसे मान लो कि ये कुछ ऐसे लाइनें दी हुई हैं, ऊर्ध्वाधर ये वाली लाइनें दी, तो इनको जो है वह व्यक्ति स्पष्ट नहीं देख पाता है, जिसे हम जो है क्या कहते हैं?
अबिंदुकता कहते हैं। अगला है हमारा वर्णांधता। क्या होता है? वर्णांधता का मतलब होता है इसमें जो है व्यक्ति रंगों में विभेद नहीं कर पाता है। क्या कर नहीं पाता? रंगों में जो है विभेद नहीं कर पाता है। और यह जो रोग होता है यह अनुवांशिक रोग होता है, यानी जन्म से होता है। इससे ग्रसित व्यक्ति को रेलवे में जो है नौकरी नहीं दी जाती है और ड्राइवर तो बन ही नहीं सकता है खास तौर पर। अगला है हमारा मोतिया बिंदु। क्या होता है? मोतिया बिंदु कभी कभी जो है अधिक आयु के व्यक्ति जो होते हैं उनकी अभिनेत्र लेंस पर जो है क्या होती है, एक झिल्ली बन जाती है, और जो झिल्ली जो होती है दूधिया रंग की हो जाती है, या फिर नेत्र लेंस जो है धुंधला हो जाता है, उसे जो है हम मोतिया बिंदु कहते हैं। वृद्धावस्था में यह रोग होता है, जैसे झिल्ली पर क्या हो जाता है, दूधिया या फिर धुंधला हो जाती, जिसके कारण मोतिया बिंदु हो जाता है। इसे जो है ऑपरेशन के द्वारा जो है दूर किया जाता है, यानी शल्य चिकित्सा इसके लिए जो है उपयोगी होती है। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं कि ये कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। हमारा पहला है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? वह दोष जिसमें जो है निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। कारण क्या होता है? तो आप यहाँ पर देखोगे प्रतिबिंब ये वाला हमारा रेटिना था और प्रतिबिंब कहाँ बन गया? रेटिना से पहले बन गया। तो कारण में हम लिखेंगे मनुष्य के नेत्र में प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है, और जब यह रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है जिसके कारण निकट दृष्टि दोष होता है। कारण लिखेंगे कि रेटिना पर प्रतिबिंब ना बनना और वह प्रतिबिंब जो है कहाँ बन जाना? रेटिना से पहले। यह जो है कारण होगा। इसके निवारण के लिए जो है हम चश्मे में उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखोगे यह अवतल लेंस लगाया गया तो यह प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ पर देखोगे रेटिना पर बन रहा। इसका मतलब यह रोग जो है दूर हो गया। अगला जो है हमारा क्या है? दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष क्या होता है? दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और निकट, यानी यहाँ पर नज़दीक लिखना या निकट लिख सकते हो। निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, जिसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। कारण क्या होता है? प्रतिबिंब का रेटिना के बाद बनना। ये हमारी रेटिना है यहाँ पर, और रेटिना के बाद प्रतिबिंब बनना, जिस कारण जो है यह दोष होता है। इसको दूर करने के उपाय क्या है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाए। उत्तल लेंस का प्रयोग करने पर देखोगे आप प्रतिबिंब कहाँ बनना? रेटिना पर बन रहा है, और यह रोग जो है दूर हो जाएगा। अगला हमारा है, यह जो है हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है। जैसे वृद्धावस्था में निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ हो जाते तो उसे हम क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। इसके निवारण के लिए द्विफोकस लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला है अबिंदुकता। क्या होती है? वह दोष जिसके कारण जो है कुछ दूरी पर क्षैतिज, यानी ऐसी पंक्तियाँ और इस टाइप से खड़ी वाली पंक्तियाँ, यानी ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देती, उसे अबिंदुकता कहते हैं। वर्णांधता क्या होता है? यह दोष मनुष्य में शंकु कोशिकाओं की कमी के कारण होता है। अभी आपको दो टाइप की कोशिकाएं बताई थी, शंकु और दंडाकार। तो यह जो है कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग है। इसका कोई उपचार नहीं है वर्णांधता का। इस दोष से ग्रसित व्यक्ति जो है सामान्यतः ठीक देख सकता है, लेकिन रंग नहीं पहचान सकता, रंगों में जो है विभेद नहीं कर सकता, कौन सा रंग जो है किस कलर का है। अगला है हमारा मोतिया बिंदु। मोतिया बिंदु कभी कभी जो है अधिक वायु वाले व्यक्ति के अभिनेत्र लेंस जो होता है वह कैसा हो जाता है? दूधिया या फिर धुंधला हो जाता है, जिसे मोतिया बिंदु कहते हैं। इसको दूर करने के लिए शल्य चिकित्सा द्वारा इलाज जो है इसका संभव है, ऑपरेशन द्वारा। हमारा अगला टॉपिक है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। इसके हम जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित आपको न्यूमेरिकल जो है देखने को मिल सकते हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो हम इसके न्यूमेरिकल जो है एक टॉपिक में करवाएंगे, जिसमें जो है दोनों लेसन के एक साथ न्यूमेरिकल होंगे। हम यहाँ पर सिर्फ डिस्कस करेंगे इसमें सूत्र जो है क्या लगेगा और इसमें ये जो है होता क्या है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है। n जो होता है प्रिज्म का अपवर्तनांक होता है, जिसे हम साइन लिखेंगे, साइन ब्रैकेट में a प्लस सिग्मा m, अल्पतम विचलन जिसे कहा जाता है सिग्मा m, और इसके बटे में जो है 2 होता है, यानी ये इतना जो है होता है, और पूरे के बटे में जो होता है साइन a/2 होता है। साइन क्या लिखेंगे? a/2। यह जो है हमारा
फार्मूला है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फार्मूला है। दूसरा जो है आपतन कोण, अगर जो सिंपल सा दिया हुआ है आपतन कोण क्या होता है आई बराबर, तो हम कर सकते हैं a प्लस सिग्मा एम और बटे में जो है 2 लिख लेंगे। यह एक छोटा सा फार्मूला है। अगर अपवर्तन कोण पूछता है, अपवर्तन कोण r होता है, r बराबर a बटे 2 होता है। अब इसमें जो है हम जान लेते हैं कि इनकी जो है वैल्यू क्या होती है और इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले a जो दिया है a होता क्या है, सब उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि n क्या दिया हुआ है। n क्या होता है, n जो होता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। n क्या है, n जो है अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक। a क्या होता है, ये जो है प्रिज्म का क्या है, कोण है। a क्या है, प्रिज्म का जो है कोण है। फिर दिया हुआ है सिग्मा m, जो दिया हुआ है यह क्या है, सिग्मा m जो होता है अल्पतम विचलन कोण होता है। यह जब आप न्यूमेरिकल करोगे तब आपको पता चलेगा कि होता क्या है। अल्पतम कोण होता, अल्पतम विचलन कोण जहाँ पर लिखा होगा उसे हम जो है क्या लिखेंगे, सिग्मा m जो है लिखेंगे। आई क्या होता है, आई जो होता है यह आपतन कोण होता है। आई बराबर r होता था ना, आई क्या है, आपतन कोण। अगला जो दिया हुआ है r क्या है, यह जो है अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण। हमारा अगला जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। यह जो है थोड़ा सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले वर्ण विक्षेपण समझ लेते हैं। जैसे जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, यह जो है प्रिज्म है, ये हमारा क्या है, कांच का एक प्रिज्म है। यहाँ से सूर्य का प्रकाश यह मान लो कि गुजर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह जो है अपने अवयवी रंगों में, यहाँ पर ये आप रंग देखोगे, अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश की यह घटना जो है वर्ण विक्षेपण कहलाती है। वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या होता है, जब सूर्य के प्रकाश का प्रिज्म से गुजरती है, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश की यह घटना वर्ण विक्षेपण जो है कहलाती है। वर्ण विक्षेपण जो होता है इसमें 7 रंग होते हैं। इसमें कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, जिनका शॉर्टकट होता है विबग्योर, VIBGYOR होता है। इसमें कितने कलर होते हैं, 7 जो है कलर होते हैं। V से वायलेट होता है, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से जो है रेड होता है। यह जो है इसमें 7 रंग कुछ इस प्रकार हैं, बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये जो है इन रंगों का क्या होता है, मिश्रण होता है, जिसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, विबग्योर जो है कहते हैं। और प्रकाश के जो आप यहाँ पर देख रहे हो, प्रकाश के अवयवी रंगों का जो स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है, यानी समूह दिखाई दे रहा है, हम कह सकते हैं प्रकाश के अवयवी रंगों के इस ग्रुप को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। कि प्रकाश के जो अवयवी रंगों का यह जो समूह आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम जो है कहते हैं। इसमें जो है लाल रंग के प्रकाश का विचलन जो होता है सबसे कम होता है, और बैंगनी रंग के जो प्रकाश का विचलन होता है वह जो है सबसे अधिक होता है। तो सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल रंग का, और सबसे अधिक जो है विचलन बैंगनी रंग का होता है। तरंगदैर्ध्य जो होती है सबसे अधिक किसकी होती है, तरंगदैर्ध्य बैंगनी रंग की सबसे कम होती है, और लाल रंग की सबसे अधिक जो है तरंगदैर्ध्य होती है। तो हम याद रखेंगे एक दूसरे के जो है अपोजिट हैं विचलन कोण। विचलन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, लाल रंग का विचलन जो है सबसे कम होता है, तो लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है वह सबसे ज़्यादा होता है। बैंगनी रंग की जो है विचलन कोण, विचलन जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, तो बैंगनी का जो है तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। यह जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें के क्वेश्चन है। यह टॉपिक आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था, और इसके अंतर्गत आपको समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया गया।